वेज गैप क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कंपनी है जिसमें दो लोग काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय जो कि नॉर्मल सैलरी प्राप्त करता है और एक दूसरा उस कंपनी का सीईओ जो कि उस नॉर्मल एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त कर रहा है। इस अंतर को हम कहते हैं वेज गैप। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वेज है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आपको दे सकता हूँ वो यह है कि एक पर्सन जो कि काम करता है उसको उसके काम करने और उसके समय के खर्च के लिए जो पैसा दिया जाता है वो वेज होता है। इसका मैं इंग्लिश आपको सेंटेंस एक ही वन सेंटेंस में आपको इसकी परिभाषा दे सकता हूँ। इसका परिभाषा बनेगा वेज इज द मनी paid or given to a worker for the time and effort for the time or work they spend doing a job। और यह डिपेंड करता है किस चीज़ पर? यह चीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड होती है। पहली चीज़ सप्लाई और दूसरी चीज़ डिमांड। ये दोनों आधारित इन दोनों के आधार पर यह हम फिगर आउट करते हैं कि सामने वाले को कितनी वेज मिलेगी और इसी से वेज गैप बनता है। सप्लाई और डिमांड सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या होता है? सप्लाई बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। ये एक नल है, ठीक है, इसमें से पानी बहता है। अगर सप्लाई ज्यादा है मतलब पानी ज्यादा बह रहा है और डिमांड कम है मतलब डिमांड मतलब प्यास। फॉर हाइपोथेटिकली हम मानते हैं डिमांड मतलब प्यास। अगर किसी को प्यास नहीं लग रही है और पानी बहता जा रहा है तो वो सामने वाला पानी को भाव भी नहीं देगा। तो इसका मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो जो वेज होती है वह गिर जाती है। अच्छा, जब सप्लाई भी हो और डिमांड भी हो तो क्या होता होगा? जब पानी भी बह रहा है और सामने वाले को प्यास भी लग रही है और वो पानी भी पी रहा है, उस टाइम पे क्या होता है? मेरे हिसाब से शायद उस टाइम पर वेज बराबर हो जाती होगी। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। जब सप्लाई नहीं है, पानी नहीं आ रहा है लेकिन सामने वाले को प्यास लग रही है। अब उसको डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो जो वेज होती है वो हाई हो जाती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है और एक सीईओ है। इन दोनों में बस यही अंतर है कि सीईओ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। कंपनी को सीईओ की डिमांड है मतलब कंपनी को सीईओ की प्यास है लेकिन पानी नहीं आ रहा है तो इसको हमें रोकने के लिए सीईओ को हमारे पास काम पर रोकने के लिए वेजेस को हाई करना पड़ेगा। वहीं जो कि एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है इसकी या तो डिमांड नहीं है और अगर इसकी डिमांड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी सप्लाई ज़्यादा है। मतलब ये कि बहुत सारे एम्प्लॉय तैयार हैं कि वह ये जॉब कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में जाने, उस व्यक्ति की वेज सबसे ज्यादा होगी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और जिस व्यक्ति को रिप्लेस किया जा सकता है उस व्यक्ति की सैलरी और उसकी डिमांड और उसकी वेज कम होगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही ज्ञान था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी प्यारी सी वीडियो में।